नमस्कार दोस्तों। तो आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक नया टॉपिक। और इस टॉपिक को शायद ही कोई कवर करता होगा। तो क्या है वो टॉपिक? इंडिया का कैपिटल इनफ्लो। क्या है इंडिया का कैपिटल इनफ्लो? और कैपिटल इनफ्लो से पहले हम जानेंगे कि ये होता क्या है भाई, ये कैपिटल इनफ्लो। कई लोग कह रहे हैं कि भाई अपना डेटा आ गया इसका कैपिटल इनफ्लो का, गिरता जा रहा है कैपिटल इनफ्लो। तो ये है क्या चीज़, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो उनके लिए बता देता हूँ बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल नॉर्मल समझेंगे हम है क्या चीज़ है कैपिटल इनफ्लो। बेसिक समझेंगे भाई। कैपिटल इनफ्लो वो होता है जो जैसे देश के अंदर पैसा आना, बस ये समझो। हमारे देश के अंदर, हमारा प्यारे भारत के अंदर जो पैसा आ रहा है उसको हम कैपिटल इनफ्लो बोलेंगे, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट होते क्या हैं भाई ये, और पैसा जो भी होता है लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म हो, वो सब चीज़ इसमें आ जाएगी। और हम जानेंगे इसके कंपोनेंट है क्या चीज़ भाई ये। अच्छा, तो पहले से शुरुआत करेंगे हम। पहला क्या है ये एफडीआई। ये क्या होता है एफडीआई? एफडीआई होता है भाई हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या होता है, तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसमें जैसे कि जब एक फॉरेन कंपनी जो होती है इंडिया में, मतलब जो फॉरेन कंपनी है वो अपनी इंडिया में फैक्ट्री डाल दे, ठीक है, या फिर अपना कोई भी ऑफिस खोल दे, ठीक है, या फिर अपना प्लांट लगा दे कोई, ठीक है, वो चीज़ सब इसमें आ जाएगी एफडीआई। वो भी तो किसी तरह से इन्वेस्टमेंट ही है, तो ये एफडीआई हो गया। दूसरा है हमारा क्या है, ये एफपीआई और एफआईआई। ये क्या होता है? ये होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब भी फॉरेन इन्वेस्टर जो भी होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर माने एफआईआई, जो भी बाहर देश से जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं और बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो हमारे इंडिया में आके कोई स्टॉक्स बाई करते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमारे होंगी, बाई या सेल करते हैं, वो हमारा आएगा। तो ये भी तो एक तरह से हमारा कैपिटल इनफ्लो है, पैसा आ रहा है, तो ये एफआईआई हो जाएंगे। अब ईसीबी क्या होता है, ये दो समझ गए होंगे। अब ईसीबी समझेंगे हम। ईसीबी क्या होता है? ईसीबी होता है भाई हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। अब ये क्या होते हैं इंडिया में? अब जैसे इंडिया की जो कंपनी है, ठीक है, इंडियन कंपनी जो होती है, अब वो क्या करती है, जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करती है, लोन लेती है। लोन किससे लेती है? जो बाहर जो कंपनी होते हैं, फॉरेन बैंक होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं, कोई बड़े बड़े, ब्लैक रॉक हो गया, जैसे बड़े बड़े, तो वो जब लोन प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं ईसीबी। तो इससे भी पैसा आ रहा है, तो ये कैपिटल इनफ्लो हुआ इंडियन कंपनी में, ठीक है। अगला देखेंगे हम कैपिटल इनफ्लो क्या होता है, कंपोनेंट एनआरआई। अब एनआरआई कौन होते हैं? जो बाहर देश रहते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा इंडियन बैंक में डाल के रखते हैं, जो, ठीक है, समझ गए, जो इंडियन बैंक में अपना पैसा डाल के रखते हैं वो एनआरआई जो डिपॉजिट होते हैं वो इसमें इंक्लूड होगा कैपिटल इनफ्लो में। और बाकी अपना कैपिटल इनफ्लो आ जाएगा वीसी या पीई। अब ये वीसी पीई क्या होता है? ये होता है वेंचर कैपिटल, और पीई होता है प्राइवेट इक्विटी। अब ये कई लोगों ने भाई कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि भाई न्यूज़ आती है कि भाई पीई ने पैसा निकाल दिया, या वीसी ने अपने फंड जितने भी पुराने थे वो निकाल दिए। 2022-23 में बहुत फंड निकला, न्यूज़ आई थी इसकी कि भाई पीई और वीसी ने अपने फंड निकालना शुरू कर दिए। तो ये कौन होते हैं पीई और वीसी? तो भाई पीई जैसे अपने जो नए जब स्टार्टअप होते हैं इंडिया में, जैसे फ़्लिपकार्ट हो गया, या अपना फ़्लिपकार्ट हो गया, और जैसे पेटीएम हो गया, और जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, जैसे ये नए नए इन्वेस्टर मतलब स्टार्टअप होते हैं, इनमें जो पैसा लगाते हैं वो हमारे आते हैं वेंचर कैपिटल में, ठीक है, वो वीसी होते हैं, वीसी। और ये पीई कौन होते हैं? पीई होते हैं जैसे मतलब जो कंपनी पहले से ही है इस्टेब्लिश्ड, उनमें जो अपना बूस्टअप के लिए, जो बूस्ट करने के लिए अपना कंपनी को एक बूस्टअप देने के लिए इन्वेस्टर को बुलाते हैं, तो वो पीई हो गई, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आई होप पूरा के कंपोनेंट, कैसे पैसा आता है, ये कैपिटल इनफ्लो क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये गिर क्यों रहा है, क्या है गिरने के कारण। और 2007 में हम देखेंगे सीआई कैपिटल इनफ्लो कि 107 बिलियन था भाई, 107। और जबकि उस टाइम के बाद क्रैश आया था, फिर बाहर देश भी
ठीक है। अब 2021 में देखेंगे हम, 2021 में हो गया 46, उसके बाद 22-23 में रह गया 35 और 24-25 में 7 बिलियन रह गया। और यहाँ पर देखेंगे हम जो कोविड के बाद मतलब एक बहुत बड़ा ड्रॉप हुआ, क्योंकि 17-18 में 92 बिलियन, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉप हुआ इसके बाद, कोविड के बाद। अब हम देखेंगे कि यार ये ड्रॉप आया क्यों है, ये कौन है, क्या चीज़ है। अब हम देखेंगे फॉरेन कैपिटल इनफ्लो FII क्यों गिरा है इंडिया में। पहला कारण जो है, पहला जो हमें दिख रहा है, सबसे पहला कारण है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट की वजह से, ठीक है। अभी ग्लोबल इंटरेस्ट रेट क्या होता है भाई, ये क्या है कि जब भी जैसे मान लो US वाले हैं, जब फेड होता है, फेड सुना होगा कि भाई फेड की मीटिंग बैठ गई आज, जैसे हमारे यहाँ RBI होता है वैसे ही US में फेड होता है। तो फेड ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुए थे उस टाइम पे, कोविड के बाद देख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि भाई जब उन्हें इंटरेस्ट रेट, जब भी मान लो जैसे हम अपने बैंक के पास जाते हैं और हमें बैंक में दिख रहा है कि भाई 10% मान, वैसे तो होता नहीं है कभी 10%, बट मान लो एक तरह से कि हमें 10% रिटर्न मिल रहा है, तो हम क्यों चाहेंगे कि बाहर हम कहीं और जाएं जहाँ पे अगर 15% भी, अगर मान लो 8% रिटर्न मिल रहा है, तो हम वहाँ पे क्यों जाएं, रिस्की भी है जो कि बाहर देश जाना। तो हमें अपने ही देश में क्यों ना लगा दें इस पैसे को, जब 10% हमें घर में ही मिल रहा है। तो वही चीज़ होती है, जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो यूरोप में और अपने फेड में, US में जो हुआ वो इंटरेस्ट रेट हाइक हुए, तो इन्होंने क्या किया, FII वगैरह ने, सब ने, ये जो FII होते हैं इन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया इंडिया से, ठीक है। अब ये पैसा निकालना शुरू करेंगे तो कैपिटल इनफ्लो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ बात। अब अगली चीज़ क्या हुई, अगली चीज़ हुई प्राइवेट, ये देख सकते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो स्लो हुई, क्योंकि जो अब अपने ही जो घर के इन्वेस्टर हैं, जो हमारे DII हैं, वही पैसा कम लगाना शुरू कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनमें पैसा डालना नहीं चाहते कोई भी। तो अब वो क्या करते हैं कि अब जब DII पैसा ही नहीं लगाना चाहता है इंडिया में, मतलब जो घर के इन्वेस्टर हैं, जो नए नए जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनमें पैसा नहीं डालना चाहता है कोई, तो FII कैसे भरोसा कर लेगा कि भाई हाँ FII को पैसा देना, FII कैसे मान जाएगा कि पैसा डालें इंडिया में। तो ये चीज़ भी कारण होती है। तीसरी चीज़ होती है PEVC। तो PEVC जैसे मैंने बता दिया आपको कि प्रॉफिट बुकिंग करके जो पुराना, जो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा डाला होगा इन्होंने, वो भी थोड़ा सा कोविड के बाद अपना पैसा प्रॉफिट बुकिंग करने चालू करा इन्होंने, ठीक है। अब FPI जैसे FII जो होते हैं, मैंने बताया था, ये जो पुरानी वीडियो जिसने देखी होगी उन्हें पता है कि LTCG गवर्नमेंट ने बढ़ाया था बजट के टाइम पे, और उसका थोड़ा सा जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं यार, ये अनस्टेबल है कि कभी भी कुछ भी आ जाता है। तो वो LTCG बढ़ा है, तो उससे क्या होगा कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अब मान लो किसी ने 4 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, और उसको उसी चीज़ पे 15 से 20% रिटर्न वो देना पड़ जाए टैक्स मान लो, तो वो क्यों करेगा भाई, यहाँ वो अपने वहीं पे करेगा कंट्री में, तो इंडिया में क्यों आएगा। तो ये चीज़ है LTCG। पांचवी चीज़ है ECB। अब ECB क्या है भाई, ECB वो जो ऊपर बताया था मैंने ECB, ठीक है, बोरोइंग, जो बाहर से बोरोइंग करते हैं। तो ECB में क्या दिक्कत आई, अब कई कह रहे होंगे भाई ECB में क्या दिक्कत आई। तो ECB में ये दिक्कत आई कि ग्लोबल जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई हुआ, तो इंडियन कंपनीज़ को बाहर से लोन मिल रहा था, फिर वो हाई मिलना शुरू हो गया। लोन हाई मिलेगा तो भाई क्यों पैसा डालेंगे, क्यों मांगेंगे बाहर से पैसा फिर कंपनीज़। तो इसलिए ये भी इनफ्लो कम हुआ और डाउन हो गया। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं, और भी पॉइंट होते हैं कई, तो बाकी ये जो चीज़ें ये समझो पहले नॉर्मल। अब इम्पैक्ट क्या होते हैं इसके, इम्पैक्ट है क्या, इम्पैक्ट क्या है भाई इसके, अगर कैपिटल इनफ्लो चल भाई घट भी गया, कई लोग कह रहे होंगे चल ये कम हो गया तो क्या करें इसका, है नहीं, कईयों के दिमाग में आता है कि भाई क्या ये हो जाएगा इससे। तो ये होता है कि भाई BOP माने बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या होता है, ये होता है जैसे ट्रेड जो होती हैं, जैसे मान लो इंडिया इंपोर्ट करवाता है कोई चीज़, जैसे पेप्सी, कोका कोला, या कोई बड़ी बड़ी कार्स होगी, तो ये नॉर्मल पेप्सी कोका कोला लेके चलो, मान लो एग्जांपल के लिए, कि अगर ये जो चीज़ है ये इंपोर्ट ही करवा रहा है और इंडिया एक्सपोर्ट कम कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, ठीक है,
मतलब माल सप्लाई ज़्यादा कम कर रहा है और जो अंदर जो सामान है, जो भी बाहर से प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा मंगा रहा है। तो क्या होता है कि एक तरह से मतलब इकोनॉमी डाउन हो जाती है इसकी वजह से, समझ रहे हो, ट्रेड बैलेंस में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा अगर ये गिरेगा तो हमारा जो रुपी होगा वो और डाउन हो जाएगा, डेप्रिशिएट, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो वैसे ही रुपी डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। फॉरेक्स रिज़र्व हो गए, फॉरेक्स रिज़र्व में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब इससे क्या होते हैं भाई, इससे स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इसमें ख़तरा बना रहता है पैसा डालने का, तो इसलिए डरते हैं लोग इन्वेस्टमेंट करने से। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि कैपिटल इनफ्लो में। आई होप आपको समझ आई होगी 10 मिनट के 11-12 मिनट की वीडियो में। तो इसको जिसको नहीं आई होगी समझ, वो दोबारा देखें कि भाई कैसे कम हुआ, क्या होता है ECB, FPI। आई होप आपको मज़ा आया होगा और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।